बहुत समय पहले ऋषि अरुणी उद्दालक रहते थे। उनका एक बुद्धिमान पुत्र था, श्वेतकेतु। एक दिन उद्दालक ने प्रेम से पुत्र से कहा, बेटा, हमारे कुल में कोई भी पुरुष ऐसा नहीं हुआ जो स्वाध्याय अध्ययन के बिना केवल नाम का ब्राह्मण रहा हो। इसलिए तुम्हें गुरुकुल जाकर ब्रह्मचर्य का पालन कर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। गुरुकुल में अध्ययन पिता की आज्ञा पाकर श्वेतकेतु गुरुकुल गया। वहाँ उसका उपनयन संस्कार हुआ और उसने लगातार 12 वर्षों तक वेद, व्याकरण, शिक्षा, गणित, यज्ञ विधि आदि अनेक विषयों का अध्ययन किया। जब शिक्षा पूर्ण हुई तो वह बड़ा गर्व महसूस करते हुए घर लौटा। उसके चेहरे और व्यवहार से स्पष्ट दिखाई देता था कि उसे अपनी विद्या पर अहंकार हो गया है। पुत्र के भीतर आया घमंड देखकर एक दिन उद्दालक ने उससे पूछा, सौम्य प्रिय पुत्र, तुम्हें अपने पांडित्य का बड़ा अभिमान है, पर क्या तुम्हें वह एक ज्ञान प्राप्त हुआ है जिसके जान लेने से सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, जिसे एक बार सुन लेने से सारी सुनने योग्य बातें जानी जाती हैं और जिसे विचार लेने से सब विचारों की जड़ समझ में आ जाती है। श्वेतकेतु चकित होकर बोला, पिताजी, मुझे ऐसा कोई ज्ञान नहीं बताया गया। भला ऐसा ज्ञान संभव भी कैसे है? उद्दालक मुस्कुराए और समझाने लगे, बेटा, यदि किसी को मिट्टी का ज्ञान हो जाए तो इससे बने सभी घड़े, पात्र, खिलौने आदि का मूल भी समझ में आ जाता है, क्योंकि वे सब मिट्टी के ही रूपांतर हैं। इसी प्रकार यदि किसी को सोने का ज्ञान हो तो कड़े, अंगूठी, मुकुट, कुंडल आदि सभी सोने की वस्तुएं उसी एक धातु के रूप हैं। आभूषणों के नाम अलग हैं, रूप अलग है, लेकिन तत्व तो सोना ही है। ठीक ऐसे ही लोहे से बनी तलवार, कुदाल, कील, सबका मूल तत्व एक ही है। उनके अलग अलग नाम और आकार केवल भाषा के विकार, भिन्न रूप हैं। श्वेतकेतु यह सुनकर विनम्र हो गया और बोला, पिताजी, मुझे ऐसा ज्ञान नहीं सिखाया गया। कृपया आप ही मुझे यह महान तत्व समझाए। उद्दालक ने कहा, आरंभ में केवल एक मात्र सत्य अस्तित्व परमात्मा था। उसी एक सत्य ने सोचा, मैं अनेक हो जाऊं, सृष्टि का विस्तार करूं। और फिर निम्न क्रम से सृष्टि प्रकट हुई। सबसे पहले तेज अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से अन्न, पृथ्वी पदार्थ उत्पन्न हुआ। इन्हीं तीनों से विश्व की सभी वस्तुएं बनी। शरीर, खाद्य, रंग, आकार, सब इन्हीं मूल तत्वों का खेल है। लाल रंग अग्नि का अंश है, सफेद वस्तु जल का अंश है, काला या कठोर पदार्थ अन्न का अंश है। जो इन तीनों को अच्छी तरह समझ ले, वह पूरे जगत का ज्ञान पा लेता है। लेकिन उद्दालक आगे कहते हैं, इन तीनों का भी एक मूल है, वह है सत, परम चेतना। उसे जान लेने पर कुछ भी बाकी नहीं रहता जिसे जानना हो। श्वेतकेतु ने कहा, पिताजी, यह तत्व और स्पष्ट कीजिए। तब उद्दालक ने सरल उदाहरण दिए, जैसे अनेक फूलों का रस मिलकर एक मधु बन जाता है और मधु में यह पहचानना कठिन होता है कि कौन सा रस किस फूल से आया। इसी प्रकार सब प्राणी एक ही चेतना से जुड़े हुए हैं। दूध दही बन जाता है, पर दही से दूध को अलग नहीं किया जा सकता। वैसे ही आत्मा और शरीर का संबंध भी गहरा है, लेकिन मूल तत्व आत्मा ही है। यदि किसी वृक्ष की जड़ को थोड़ा सा काट दो तो वह सूखने लगता है, क्योंकि प्राण तत्व जड़ में निवास करता है। इसी तरह जीवित प्राणी तब तक चलता है जब तक उसके भीतर वही एक चेतना, सत आत्मा विद्यमान। अंत में उद्दालक श्वेतकेतु से कहते हैं, जिस सत से यह सब उत्पन्न हुआ, वही सत इस समस्त जगत में व्यापित है और वही सत तू है। श्वेतकेतु तत्वमसि अर्थात तू वही है। इस वाक्य से श्वेतकेतु को आत्मा का परम ज्ञान हो जाता है। उसे समझ में आता है कि सब प्राणियों का मूल एक है, परमात्मा, और आत्मा अलग नहीं है। बाहरी ज्ञान से बड़ा है आत्मज्ञान। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका छोटा सा समर्थन हमें और भी नई और रोचक कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, खुशी और कहानी कभी अपने तक नहीं रखनी चाहिए,
इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर साझा करें।